जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है एसपीडी के करंट अफेयर जो ऑब्जेक्टिव हम चला रहे थे उसका पार्ट 4 होगा। इसके पहले 3 कंप्लीट पार्ट कर चुके हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 300 तक कंप्लीट किए हैं। प्रत्येक पार्ट में एक 100 क्वेश्चन का डिस्कस हो रहा है और आज जो है 301 से लेके 400 के बीच चलेंगे। तो चलते हैं 301 नंबर क्वेश्चन क्या है। हाल ही में आईसीसी ने निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर चुना है? तो विराट कोहली को चुना है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहते हैं कि आईसीसी ने किस पूर्व भारतीय कप्तान को दशक के आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया है? किसको? तो ये महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 303। निम्नलिखित में से किस फुटबॉलर को दशक का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 304। हाल ही में किस प्रख्यात नृत्य इतिहासकार और आलोचक जिसका उम्र जो है 87 वर्ष का आयु में निधन हो गया? तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा सुनील कोठारी का। सुनील कोठारी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 305। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस साल के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 2026 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो का उद्घाटन किया है? मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है किस शहर में? इसका राइट आंसर होगा दिल्ली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 307। हाल ही में सुगाथा कुमारी का निधन हो गया। वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वह क्षेत्र से संबंधित थे कवि थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 308। निम्नलिखित में से किस राज्य में जाति के स्टिकर वाले वाहन के मालिक के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। किस राज्य में जाति के स्टिकर वाले वाहनों के मालिकों के खिलाफ जो है दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य के स्कूल पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज्य के स्कूल पाठ्यक्रमों में सिख गुरुओं के इतिहास को शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 310। कहता है कि भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के बीच समुद्री सहयोग और संपर्क को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण चीन सागर में पैसेज अभ्यास किया है? तो इसका राइट आंसर होगा वियतनाम। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 311। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और फिटनेस प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज की वैधता को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 31 अगस्त 2021 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 312। कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में जम्मू कश्मीर में किस स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया? ये सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 313। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा किया है? विश्व के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा किया है? तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा सरकार। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहते हैं कि निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी? ये गुजरात में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 315। सुशासन दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस भारत में मनाया जाता है 25 दिसंबर को।
ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी दिया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह मध्य प्रदेश ने दिया है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 317। अमेरिकी संसद ने बहुप्रतीक्षित कितने सौ अरब डॉलर का कोरोना वायरस महामारी सहायता पैकेज कानून पारित कर दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा 900 अरब डॉलर। 900 अरब डॉलर अमेरिकी संसद ने बहुप्रतीक्षित करने के लिए कितने सौ, तो 900 अरब डॉलर क्या क्या कोरोना वायरस महामारी सहायता पैकेज कानून पारित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के मंत्रिमंडल ने देश की रक्षा बजट को लगातार 9वीं बार बढ़ाने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जापान ने। जापान के मंत्रिमंडल ने देश की रक्षा बजट को लगातार 9वीं बार बढ़ाने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 319। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने हेतु एक विशेष अभियान बरसात की शुरुआत किया है? विशेष अभियान बरसात की शुरुआत किया किसने? तो उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 320। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक पर लगे प्रतिबंधों को 3 महीने और आगे बढ़ा दिया है? 3 महीने और आगे बढ़ा दिया है। तो पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, पंजाब एवं महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 321। कहते हैं कि गोवा मुक्ति दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 322। कहता है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा 24 दिसंबर, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 323। तमिलनाडु के ओलंडर और 2 IPL टीमों से खेल चुके किस भारतीय क्रिकेटर ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास का ऐलान किया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यो महेश, ऑप्शन बी, यो महेश, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 324। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 325। कहता है कि एशियाई विकास बैंक ADB ने पूर्वोत्तर राज्य में शहरी क्षेत्रों और पर्यटन के विकास हेतु त्रिपुरा सरकार को कितने करोड़ रुपये ऋण देने की घोषणा किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 2100 करोड़ रुपया, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 326। उद्योग मंडल एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार निम्न में से किसने संभाल लिया है? तो इसका राइट आंसर होगा विनीत अग्रवाल, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 327। कहता है कि भारत सरकार ने हाल ही में IBC कोड यानी कि दिवाला और दिवालियापन संहिता के निलंबन को कब तक बढ़ा दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा मार्च 2021 तक, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 328। हाल ही में भारत और किस देश ने अपने आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान रक्षा, पेट्रोकेमिकल और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में 7 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा वियतनाम के साथ भारत और वियतनाम ने अपने आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान रक्षा, पेट्रोकेमिकल
और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में 7 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने पहली बार कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा चीन। किसने किया है? चीन। चीन ने जो है पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 330। हाल ही में फोर्ब्स की तरफ से जारी 100 पावरफुल वुमेन लिस्ट में निम्नलिखित में से किस महिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ये एंजेला मार्केल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। प्रथम स्थान एंजेला मार्केल को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 331। अमेरिकी राष्ट्रपति विकास वित्त निगम ने किस देश में राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में निवेश करने की घोषणा किया है? तो ये क्या है? भारत। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम ने किस देश में? तो भारत में राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना घोषणा कोष में निवेश करने की घोषणा किया है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 8341 करोड़ रुपए की लागत वाली 18 नेशनल हाईवे परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 333। फार्मूला 1 के किस दिग्गज खिलाड़ी और 7 बार के चैंपियन को 20 दिसंबर को BBC का नया सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लुइस हैमिल्टन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 334। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हाल ही में किस फिल्म निर्देशक व वरिष्ठ अभिनेता का दक्षिण कोलकाता में निधन हो गया? दक्षिण कोलकाता में निधन हो गया। ये जगन्नाथ गुहा का दक्षिण कोलकाता में निधन हो गया, जिसका संबंध फिल्म निर्देशक व वरिष्ठ अभिनेता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 335। निम्नलिखित में से किस दिग्गज फिल्म अभिनेता को अमेरिका के न्यू जर्सी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? अमेरिका के न्यू जर्सी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये धर्मेंद्र को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 336। किस राज्य सरकार ने कुछ शर्तों के साथ राज्य में जल्लीकट्टू कार्यक्रम के आयोजन की इजाज़त दे दी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ये तमिलनाडु में। किस राज्य ने कुछ शर्तों के साथ राज्य में जल्लीकट्टू कार्यक्रम के आयोजन को इजाज़त दे दिया है? तमिलनाडु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व अल्पसंख्यक दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये 18 दिसंबर को विश्व अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाता है। 336-37 के बाद चलते हैं 338 पे। 338 है, कहता है कि हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा प्राप्त करने वाला तीसरा देश निम्नलिखित में से कौन सा देश बन गया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा भारत बना है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 339। निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है? किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है? तो इसका राइट आंसर होगा चीन ने किया है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 340। हाल ही में किस राज्य में बंदरों के लिए एक बचाव और पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 341। एशियाई विकास बैंक एडीबी और भारत सरकार ने किस राज्य में आधारभूत परियोजनाओं के विकास के लिए 42 लाख डॉलर के प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा त्रिपुरा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 342।
भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने केरल स्थित द अर्बन ऑफ कोऑपरेटिव लिमिटेड पर कितने लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो इसका राइट आंसर होगा 50 लाख रुपया। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 343। हाल ही में किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा किया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, हाल ही में किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा किया है? तो अमेरिका ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 344 कहता है कि राष्ट्रीय गणित दिवस नेशनल मैथमेटिक्स डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 22 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 345। मंत्रालय ने हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कितने देशज स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 स्वदेशी खेलों को। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 346। जर्मन के कोलोन में आयोजित कोलोन विश्व कप में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 गोल्ड मेडल समेत निम्नलिखित में से कितने मेडल अपने नाम किए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 9 मेडल। 3 गोल्ड मेडल सहित टोटल 9 मेडल अपने नाम किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 347। कहता है कि हाल ही में निगरानी पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल कर लिया गया, तो उसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सुजीत को। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 348। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस जो मनाया जाता है 20 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी 20 दिसंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 349। अमेरिकी स्पेस फोर्स ने हाल ही में अपने जवानों को नया नाम दिया है, इसका नाम क्या है? तो ये गार्जियंस नाम है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 350। कहता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2019 को मंजूरी दे दी। इसके तहत जबरन धर्मांतरण पर अब कितने साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 7 साल का। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 351। कहता है कि हाल ही में किस देश को अगले 2 ओलंपिक या अगले 2 साल के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा रूस को। ठीक है, कहता है कि हाल ही में किस देश को अगले 2 ओलंपिक या अगले 2 साल के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया है? तो किसको प्रतिबंधित किया है? रूस को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 352। पेटा इंडिया ने निम्नलिखित में से किस अभिनेता को साल 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा सोनू सूद को। ऑप्शन सी। ठीक है, सोनू सूद। ऑप्शन सी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने स्वदेशी तरीके से विकसित निम्न में से किस मिसाइल का उड़ीसा के बालासोर तट से सफल परीक्षण किया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह पृथ्वी 2। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 354। कहते हैं कि विश्व बैंक ने भारत में विकास कार्यों में सहायता के मकसद से $80 करोड़ से अधिक लागत वाली कितने परियोजनाओं को मंजूरी दे दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 परियोजनाओं को मंजूरी दिया है
4 परियोजनाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 355। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में किस नई स्वदेशी नौका को शामिल किया है? किस नई स्वदेशी नौका को शामिल किया है? इसका राइट आंसर होगा इंसेप्टर C454, यानी कि इंसेप्टर C454, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कच्छ में कितने महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शिलान्यास किया? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 3। कितने? 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 357। कहता है कि हाल ही में मोरक्को और इजराइल ने किस देश की मध्यस्थता में अपने संबंधों को सामान्य करने पर सहमति व्यक्त किया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अमेरिका, ठीक है। हाल ही में मोरक्को और इजराइल ने किस देश की मध्यस्थता में? तो अमेरिका की मध्यस्थता में अपने संबंधों के सामान्य करने पर सहमति व्यक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 358। नीति आयोग ने हाल ही में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए किस नाम से श्वेत पत्र जारी किया है? किस नाम से श्वेत पत्र जारी किया है? तो इसका राइट आंसर होगा विजन 2035 नाम से, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 359। कर्नाटक के किस प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और कन्नड़ कवि 84 वर्ष की आयु में उडुपी में निधन हो गया? उडुपी में निधन हो गया, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए बनंजय गोविंदाचारी, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सेना ने सेनाध्यक्ष जनरल एम नरवणे को गॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? जनरल एम नरवणे को गॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है, तो इसका राइट आंसर होगा सऊदी अरब, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 361। पाकिस्तान टीम के किस तेज गेंदबाज ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है? तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद आसिर, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 362। कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय ने सेना के तीनों अंगों के लिए कितने करोड़ रुपये की लागत से हथियार व सैन्य उपकरण की खरीद को मंजूरी दे दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा 28,000 करोड़, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 364। कहता है कि पोलैंड के किस फुटबॉल खिलाड़ी ने हाल ही में फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड जीता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 365। भारत और किस देश के बीच लगभग 55 वर्ष बाद चिल्हट्टी हल्दीबाड़ी रेल लाइन फिर से शुरू हुआ है? चिल्हट्टी हल्दीबाड़ी रेल लाइन जो है फिर से शुरू हुआ है भारत और किस देश के बीच? तो इसका राइट आंसर होगा भारत और बांग्लादेश के बीच, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 366। निम्नलिखित में से किस राज्य के मुफ्त फसल बीमा योजना की शुरुआत शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 368। कहता है कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश के प्रति सख्त रुख दिखाते हुए करेंसी मैनिपुलेटर्स यानी मुद्रा में हेरफेर करने वाले देशों की निगरानी सूची में डाल दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत को। किसको? भारत को डाल दिया है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 368। खेल मंत्रालय ने किस समिति पर लगा
वह तुरंत प्रभाव से हटा दिया है, तुरंत प्रभाव से हटा दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय पैरालंपिक समिति। ठीक है, खेल ने किस समिति पर लगा बैन तुरंत प्रभाव से हटा लिया है? तो भारतीय पैरालंपिक समिति पर लगा बैन को तुरंत हटा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 369। संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद कार्यक्रम की तरफ से जारी मानव विकास सूचकांक में भारत निम्नलिखित में से कितने स्थान पर पहुंच गया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 131। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 370 नंबर है। कहता है कि किस राज्य सरकार ने राज्य के रियल एस्टेट निर्माण कानून में एक रूपता लाने और मजबूत बनाने हेतु यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशंस को मंजूरी दे दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र ने। किस राज्य सरकार ने राज्य के रियल एस्टेट निर्माण कानून में एकरूपता लाने और मजबूत बनाने हेतु यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशंस को मंजूरी दे दिया है? ये महाराष्ट्र ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 371। कहता है कि किस देश के पूर्व टेस्ट ऑलराउंडर एरिक फ्रीमैन का 76 साल की उम्र में निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 372। कहता है कि किस देश का चांग-ई 5 यान चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर पृथ्वी पर लौट आया? तो इसका राइट आंसर जो होगा चीन। ठीक है, किस देश का चांग-ई 5 यान चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर पृथ्वी पर लौट आया? ये चीन का है। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 373। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस हेमा कोहली को किस राज्य के हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना का। कहाँ का? तेलंगाना का। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस हेमा कोहली को किस राज्य के हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है? तो ये तेलंगाना का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 374। साल 1959 में हिंद केसरी का खिताब जीतने वाले भारत में से किस पहलवान का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर जो होगा ये श्रीपति खांचनाले का, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 375। गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस सांसद एवं अभिनेता को वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान किया है? वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान किया है, इसका राइट आंसर होगा सनी देओल को। सनी देओल, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 376। विजय दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 377 कहता है कि किस देश के प्रधानमंत्री अगले साल गणतंत्र दिवस यानी 26 दिसंबर 2021 समारोह में मुख्य अतिथि होंगे? तो इसमें कोई नहीं अतिथि रहा था, लेकिन ये ब्रिटेन वाला क्या था, घोषणा किया था, लेकिन ये नहीं आया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को मान लेते हैं। कहता है कि ड्रग्स कंट्रोल ऑपरेशन पर भारत और किस देश के बीच हाल ही में द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई? तो इसका राइट आंसर जो होगा म्यांमार के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 379। अमेरिका के रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने हेतु किस देश के रक्षा उद्योगों और उसके अध्यक्ष समेत 3 अन्य अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 300, इसका हो जाएगा ये तुर्की। ठीक है, कौन सा? तुर्की, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। कहता है कि अमेरिका ने रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने हेतु किस देश के रक्षा उद्योगों और उसके अध्यक्ष समेत 3 अन्य अधिकारी पर प्रतिबंध लगा दिया? तो तुर्की के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 380 है।
380 कहता है कि ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो ऊर्जा संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है वह 14 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 381 कहता है कि दक्षिण अफ्रीका टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे बनाया गया? दक्षिण अफ्रीका टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया क्विंटन डिकॉक को, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, क्विंटन डिकॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 382 भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा नोटों की प्राप्ति, भंडारण और भेजने के लिए किस शहर में एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये जयपुर में, कहाँ पे? जयपुर में निर्णय लिया है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा असम ने। किसने? असम ने। असम राज्य सरकार ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 384 हाल ही में पाकिस्तान और किस देश के बीच शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास का आयोजन पाकिस्तान के सिंध भोलारी में किया गया? पाकिस्तान के सिंध भोलारी में किया गया। तो पाकिस्तान और चीन के साथ शाहीन हवाई युद्धाभ्यास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 385 किस देश ने फाइजर कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका ने। किस देश ने फाइजर कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल को जो है मंजूरी दे दिया है? तो अमेरिका ने दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 386 कहता है कि कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से इस साल कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई? कितने प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई? तो 7% की गिरावट दर्ज की गई, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 387 हाल ही में किस राज्य सरकार ने सचिवालय और सरकारी कर्मचारी की टी शर्ट एवं जींस पहनकर दफ्तर में आने पर रोक लगा दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र ने। किसने? महाराष्ट्र सरकार ने सचिवालय एवं सरकारी कर्मचारी की टी शर्ट एवं जींस पहनकर दफ्तर में आने पर रोक लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 388 डाबर इंडिया लिमिटेड ने किस बॉलीवुड स्टार को डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? डाबर इंडिया लिमिटेड ने किस बॉलीवुड एक्टर को डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा अक्षय कुमार को, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 389 किस राज्य सरकार ने राज्य में शादी समारोह के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है शादी समारोह के लिए किस राज्य ने? तो ये किया है गुजरात ने, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 390 अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12 दिसंबर को। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 391 कहता है कि हाल ही में किस बैंक ने आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना शुरू किया है? आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा ने। बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विश्व आर्थिक मंच 2021 विश्व आर्थिक मंच 2021 निम्नलिखित में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सिंगापुर में, ऑप्शन डी। ठीक है, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 393 विश्व स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष विश्व स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है जेना बोल्ड्रिच को। जेना बोल्ड्रिच को, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 394 के बाद 394 कहता है कि मानवाधिकार दिवस 2020 के लिए विषय क्या था, यानी इसका थीम क्या था?
तो इसका राइट आंसर होगा फिर से बेहतर मानव अधिकार के लिए खड़े हो जाओ। फिर से बेहतर मानव अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ मानवाधिकार दिवस 2020 का थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 395 कहता है कि खेल मंत्री किरण रिजिजू ने संन्यास ले चुके खिलाड़ी को रोजगार मुहैया कराने के लिए कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलेगी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोलेगी, जिसमें संन्यास ले चुके खिलाड़ी को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 396। वॉलमार्ट ने किस देश से वर्ष 2027 तक 10 अरब डॉलर का निर्यात करने की घोषणा किया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये भारत। ठीक है, वॉलमार्ट ने किस देश से वर्ष 2027 तक 10 अरब डॉलर निर्यात करने का घोषणा किया है। तो भारत से। 397 अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस किस दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 398 कहता है कि हाल ही में भारतीय मूल किस सांसद के कांग्रेशनल प्रोग्रेसिव कॉकस की अध्यक्ष के तौर पर चुना गया। हाल ही में भारतीय मूल के किस सांसद को कांग्रेशनल प्रोग्रेसिव कॉकस के अध्यक्ष के तौर पर चुना गया। तो इसका राइट आंसर होगा प्रमिला जयपाल को। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 399 कहता है कि हाल ही में भारतीय टीम के किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा किया। तो किसने किया है। तो पार्थिव पटेल ने किया है। कहता है कि हाल ही में भारतीय टीम के किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है। तो पार्थिव पटेल। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 400 कहता है कि हाल ही में इटली के किस स्टार फुटबॉलर का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पाओली रोजी का निधन हो गया। हाल ही में इटली के किस स्टार फुटबॉलर का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो ये पाओली रोजी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। देखिए आज आपका पार्ट 4 यहाँ तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट डे फिर हम पार्ट 5 लेके आएंगे, जिसमें 401 से 500 तक करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद।